नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कमलेश तिवारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक पुलिस ने उस पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है और अभी तक जो जानकारी आ रही थी कि लखनऊ तक हत्यारे जो है एक ट्रेन से आए थे, उसमें जो है अब चेंज हो गया है। लखनऊ तक हत्यारे ट्रेन से नहीं आए थे, वो हत्यारे जो है कानपुर तक ट्रेन से आए थे। और कानपुर में जो उन्होंने जिस ट्रेन का इस्तेमाल किया था, वलसाड़ और कानपुर के बीच चलने वाली उद्योग कर्मी एक्सप्रेस से आए थे। वहाँ पे 17 अक्टूबर की रात को ये लोग कानपुर सेंट्रल उतरे और फिर ये सिम लेने के लिए वहाँ से 800 मीटर की दूरी पे जो है एक सिम स्टोर पे पहुँचे हैं। और जो ये हत्यारे थे वो दो नहीं, बल्कि बेशक वो मौके पे दो ही पहुँचे थे, लेकिन 4 लोग एक साथ में थे। और ये सूरतपुर से कानपुर आने वाली यात्रियों का अब रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और जो जानकारी नई निकल करके आई है उसमें ये है कि इन्होंने क्या किया है कि वहाँ से उतरे, स्टेशन पे उतरे और उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी दे करके कानपुर के रेल बाज़ार से सिम खरीदा। एसटीएफ ने सिम देने वाली कान्हा टेलीकॉम की महिला संचालिका से लंबी पूछताछ की है और उसने जो जानकारी दी है उससे ये बात निकल करके आई है कि उनका नाम पुष्कल पांडे है। कि वहाँ आधार कार्ड की कॉपी और फ़ोटो दिया, उसे मोबाइल कंपनी ने 1 घंटे में चालू कर दिया। पुष्कल पांडे ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि एसटीएफ ने पांडे से सिम लेने वाले की आईडी और फोटो मांगी तो दोनों चीज़ें अशफाक की निकली। ये वही अशफाक है जिसने कि कमलेश तिवारी की हत्या की, जो कि कैप लगाए हुए है। और एक्चुअल में जो इसने कमलेश तिवारी से दोस्ती की थी, इस अशफाक ने वो रोहित सोलंकी बन करके फर्जी आईडी बना करके फेसबुक पे दोस्ती की थी। और 2 लोग कमलेश तिवारी की हत्या करने के लिए गए थे, वो थे मोइनुद्दीन और अशफाक। और उधर जो गिरफ्तारी हुई है गुजरात से, उसको 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पे ले करके वहाँ से यूपी पुलिस आ रही है मोहसिन शेख, फैजान और राशिद अहमद को लेकर के। राशिद अहमद अभी तक की जानकारी में मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कोई है। तो अब ये पुलिस अंदाज़ा लगा रही है। अब ये उसके लिए यक्ष प्रश्न बन गया है कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे उतरना। उसके बाद संचालिका ने ये भी जानकारी दी है कि फिर उन्होंने रास्ता पूछा है और उसने रोडवेज बस स्टैंड का रास्ता बताया है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सिम खरीदने के बाद, यानी 17 अक्टूबर को नया सिम खरीदा और उसके बाद वो वहाँ से रोडवेज बस या किसी प्राइवेट बस से तो लखनऊ नहीं पहुँचे, क्योंकि ट्रेन का जो यात्रियों का वो निकाला गया है डिटेल, उसमें लखनऊ तक ट्रेन से आने की अभी जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कानपुर पहुंचने की पुष्टि हो रही है और इस बात की भी हो रही है कि 4 लोग एक साथ में थे और चारों की जो बोलचाल की भाषा थी वो लोकल और कानपुर के आसपास की नहीं थी। ये नई जानकारी है। इसके बाद वो होटल पहुंचते हैं लखनऊ के, जिस होटल का नाम आ रहा है, और उसमें G103 नंबर का कमरा लेते हैं। यानी ग्राउंड फ्लोर पे 103 नंबर का कमरा लेते हैं। वहाँ पे फिर वो ठहरते हैं और ठहरने के बाद बाकी सब बातें आ चुकी है, किस तरीके से वो वहाँ से रुके हैं और फिर किस तरीके से वहाँ से निकले हैं, फिर किस तरीके से लौट करके आ करके उन्होंने अपना कपड़ा चेंज किया है और बिना होटल से चेकआउट किए ही वहाँ से भाग निकले हैं। ये बात पहले आ चुकी है सामने। अब ये नई बात ये है कानपुर कनेक्शन। और पुष्कल पांडे ने एसटीएफ को ये भी बताया कि वे काफ़ी जल्दी में थे और उन्होंने लखनऊ जाने का रास्ता पूछा था, वाहन के बारे में भी जानकारी ली थी। तो इससे ये लग रहा है कि यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि वो रास्ता पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि कैसे जाया जा सकता है। फिर पुष्कल ने उनको झकरकट्टी बस अड्डे का रास्ता बताया, तो टाट मिल की तरफ वो चले गए थे। और एसटीएफ को ये भी संदेह हो रहा है कि रोडवेज की बस से वो लखनऊ गए। तो इस तरीके से अब ये कानपुर का नया कनेक्शन जुड़ा है हत्यारों का। और ये तो कंफर्म हो ही गया कि उन्होंने किस तरीके से अशफाक के उस पर आईडी पे लिया गया है ये सिम, और वो रोहित सोलंकी बन करके कमलेश तिवारी को झांसा देता रहा।
और अब देखते हैं कि क्या निकल कर के आता है। फिलहाल स्टोर संचालिका को इसलिए छोड़ दिया गया है कि उनसे जो पुलिस ने पूछताछ की है उसमें बस इतनी सी जानकारी मिल पाई है कि ऐसे ऐसे 4 लोग आए थे और उन्होंने सिम मांगा। सिम के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फॉर्मेलिटी स्टोर संचालिका ने पूरी कराई थी, इसलिए पुलिस को नहीं लग रहा है कि इसमें इसका कोई फिलहाल हाथ है, इसलिए छोड़ दिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपसे पूछताछ की जाएगी। तो सूरत, कानपुर, लखनऊ 4 लोगों का वहाँ आना, तो अब इसमें ये भी बात हो रही है कि क्या जिस समय कमलेश तिवारी की हत्या की गई वहाँ और उसके आसपास उस इलाके में और लोग मौजूद थे क्या? ये 4 लोग कौन थे? ये 2 का तो पता चल रहा है कि एक का नाम अशफाक और दूसरे का नाम मोइनुद्दीन है। फिर वो 2 लोग कौन थे? फिर जो महिला उसमें सीसीटीवी में देखी है वो महिला कौन थी? महिला का उनसे कोई ताल्लुक़ है भी कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा ये तभी पता चलेगा जब ये दोनों गिरफ्तार होंगे। अब उनके लास्ट जो लोकेशन गाज़ियाबाद मिली है, उस गाज़ियाबाद में भी गाज़ियाबाद पुलिस लगी हुई है कि कहाँ पे उनका लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इससे पर्दा उठना अभी मुश्किल है। आज चौथा दिन है, 18 तारीख को उनकी हत्या की गई थी कि एग्जैक्टली कितने लोग इसमें शामिल हैं, साजिश किसने रची, क्या जो राशिद है यही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे भी कोई है, और जो 2-3 एंगल बताए जा रहे हैं उस एंगल में से कौन सा सटीक है, सिर्फ भड़काऊ भाषण ही है या कोई और वजह है, ये गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।